नमस्कार। आज हम देखिए अंधेर नगरी पाठ के हम प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। देखिए अंधेर नगरी देखिए एक एकांकी है। एकांकी का अर्थ है एक अंक में लिखी गई कहानी, उसे हम कहेंगे एकांकी। और इसके लेखक का नाम देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न देखिए, अंधेर नगरी एकांकी के अंत में फांसी पर कौन चढ़ा और क्यों। देखिए इस कहानी में, अंधेर नगरी कहानी में देखिए आखिर में फांसी पर कौन चढ़ता है और क्यों चढ़ा, यानी कि यहाँ पे राजा के बारे में हमें बताया जाना है। उत्तर देखिए, अंधेर नगरी एकांकी के अंत में चौपट राजा खुद फांसी पर चढ़ता है और मर जाता है। देखिए अंधेर नगरी कहानी में देखिए आखिरी में जब देखिए राजा खुद फांसी पर चढ़ जाता है, क्योंकि वह एक निरंकुश राजा है। निरंकुश का अर्थ है देखिए बेवकूफ है और वह अपनी हर चीज अपनी मर्जी से ही करता है। उसे सही क्या है गलत क्या है इसका अंदाजा भी नहीं है, क्योंकि वह एक निरंकुश है। क्योंकि सभी कार्य वह अपनी मर्जी से करता है, अपनी सुख सुविधाओं के लिए करता है, वो अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रखता है, तो इसे हम निरंकुश राजा कहेंगे। तो देखिए अंत में देखिए वह खुद ही फांसी पर चढ़ता है, क्योंकि वो बेवकूफ राजा था। उसे पता नहीं था कि भविष्य में क्या होने वाला है, इसका भी उसे अंदाजा नहीं था और मर जाता है। क्योंकि गुरु महंत ने गोवर्धन दास को बचाने के लिए कहा कि इस शुभ घड़ी में मरने वाला सीधा स्वर्ग जाएगा। देखिए गुरु महंत जो है गोवर्धन दास जी के गुरु है। तो देखिए यहाँ पे जब गोवर्धन दास जी को जब राजा से आदेश देते हैं कि उसे फांसी पर चढ़ाया जाए, तब वहाँ रोता है, बिलखता है, अपने गुरु को याद करता है। तब गुरु आते हैं, गुरु महंत आकर उन्हें राजा को बताते हैं कि इस शुभ घड़ी में अगर जो भी मरेगा फांसी पर चढ़ेगा उसे सीधे स्वर्ग मिलेगा। तो इस लालच में राजा आ जाता है। देखिए सीधे स्वर्ग जाएगा, सीधे स्वर्ग जाने की लालच में राजा फांसी पर चढ़ा। देखिए यहाँ पर लालच, राजा भी बहुत ही लालची है। उसे ना देखिए सही क्या है गलत क्या है इसका भी अंदाजा नहीं है, क्योंकि वह बेवकूफ़ है, मूर्ख है, उसे सही बुरे का भी ज्ञान नहीं है। तो देखिए वह जब प्रजा कहती है कि मैं फांसी पर चढ़ूंगा, मैं फांसी पर चढ़ूंगा, सारी प्रजा कहती है और सभी आपस में लड़ने लगते हैं। तब देखिए राजा सभी को चुप करा देता है और वह कहता है कि पहले मैं राजा हूँ तो इस पहला अधिकार मेरा होना चाहिए, और ऐसा कहकर वह फांसी पर चढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए इस शुभ घड़ी में मरने वाला सीधा स्वर्ग जाएगा। यहाँ पर देखिए गुरु महंत जो है देखिए झूठ कहते हैं, क्योंकि देखिए वो गोवर्धन दास को बचाना चाहते, उसकी जान बचाने के लिए उसने झूठ कहा था। तो देखिए कभी भी देखिए गुरु कभी झूठ नहीं कहता है, साधु कभी झूठ नहीं कहते। अगर किसी की जान पर बन जाती है तो किसी को बचाने के लिए, किसी का भला करने के लिए यहाँ पर देखिए महंत गुरु ने झूठ कहा था। देखिए ऐसा झूठ जो देखिए किसी की जान बच जाती है, किसी का भला होता है, तो ऐसे देखिए यहाँ एक झूठ 100 सच के बराबर होता है। तो इसीलिए यहाँ पर गुरु महंत ने झूठ कहा था कि इस शुभ घड़ी में मरने वाला सीधे स्वर्ग जाएगा। और राजा देखिए वह लालच में आ जाता है और वह भी उसे स्वर्ग की लालसा बढ़ जाती है और सीधे वह भी फांसी पर चढ़ जाता है। देखिए उसे यह भी पता नहीं है कि मरने के बाद क्या मिलेगा क्या नहीं, उसे ये भी ज्ञान नहीं है। देखिए लालच में राजा सीधे फांसी पर चढ़ा। गोवर्धन दास मोटा आदमी होने की वजह से सिपाही उसको पकड़ लेते हैं। और देखिए यहाँ पर अंधेर नगरी में देखिए बहुत ही ज़्यादा अंधेर है, वहाँ पर देखिए कुछ भी सही नहीं होता है और यहाँ पर देखिए प्रजा त्रस्त है, यानी कि यहाँ पर प्रजा बहुत दुखी है, उनके हालात भी खराब है। तो ऐसी समय में ऐसी जगह पर गोवर्धन दास जाता है, अपने गुरु की बात नहीं मानता है और वहाँ अंधेर नगरी में रुक जाता है और देखिए आराम से खा पी कर बहुत मोटा हो जाता है। इसी कारण देखिए मोटा होने के कारण उसकी गर्दन भी मोटी हो जाती है। तो तब वहाँ पर सिपाही आते हैं, उसे पकड़ लेते, क्योंकि राजा ने आदेश दिया था कि कोतवाल को फांसी लगाते हुए, क्योंकि कोतवाल जो है बहुत ही दुबला पतला था, इसी कारण उसे छोड़ दिया गया था और जो मोटा व्यक्ति है उसे पकड़कर लाने को कहा गया था और उसे फांसी पर चढ़ाने का उसने आदेश दिया था। और इसी उसके लालच के कारण देखिए यहाँ पर गोवर्धन दास ने भी लालच किया था और वह ऐशोआराम की जिंदगी जीना चाहता था, और इसी लालच के कारण और बेवकूफ़ों के संग रहने के कारण आज देखिए उसकी भी जान पर आ पड़ी थी और उसे फांसी होने वाली थी और उसे सिपाही जो है गोवर्धन दास को पकड़कर ले गए थे। तो देखिए हमें कभी भी देखिए हमें बेवकूफ़ या मूर्ख लोगों से संग नहीं करना चाहिए, उनकी दोस्ती नहीं करना चाहिए, उनके साथ नहीं रहना चाहिए। देखिए जब भी हम अपने बुद्धिमान लोगों के साथ, जो हमसे ज़्यादा समझदार है, अच्छे लोग हैं, उन लोगों की हमें संगत करनी चाहिए और उनके साथ ही अपना समय बिताना चाहिए। क्योंकि समय समय पर अगर हम पर कोई दुख आता है या कोई मुसीबत आती है तो जो हमसे बुद्धिमान लोग हैं वो हमें समय समय पर हमारी मदद करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि हमें
जो बेवकूफ़ है और जो मूर्ख लोग हैं उनकी संगत हमें कभी नहीं करना चाहिए। तो इसी प्रकार के वीडियोस देखते रहने के लिए लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।